हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए लेकर आ गई हैं कि मॉक टेस्ट में जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को कैसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस आप कर सकते हैं। हम तो पूरा इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, क्यों हमारे लिए मॉक टेस्ट जरूरी होते हैं, कैसे हम मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अपना सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेस्ट का एनालिसिस आपको करना क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है टेस्ट एनालिसिस करना। देखो माय डियर स्टूडेंट, जब हम भी आप लोगों की एज में थे तो हम भी टेस्ट दे देते थे। अगर टेस्ट अच्छा नहीं हो रहा होता था तो हम उसको स्किप कर देते थे, पर ओवर द टाइम टेस्ट देते देते हम लोगों ने ये लर्न किया कि टेस्ट को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ये एनालाइज ही नहीं करेंगे कि क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं अपने टेस्ट में, जो मिस्टेक आपने कर लिया है फिर उसको आपको इम्प्रूव भी करना है। एनालाइज तो आपने कर लिया कि ये मिस्टेक हुई, फिजिक्स में इतने क्वेश्चन गलत हुए, आपके बायो में ये वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, केमिस्ट्री में यहाँ पे दिक्कत आई थी, आपने रेक्टिफाई कर लिया, बट आपको उसको इम्प्रूव भी करना है। इसीलिए जरूरी है किसी भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, क्योंकि आपके मार्क्स उसी चीज से इंप्रूव होंगे। सिर्फ आप पढ़ते रहेंगे और आपने एनालिसिस नहीं करा, या फिर एनालिसिस कर भी लिया उसको इम्प्रूव नहीं करा, तो मार्क्स आपके इंक्रीज नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट को आप एनालाइज करिए, साथ साथ उसकी मिस्टेक देखकर उस चीज को इम्प्रूव करिए, अपनी मिस्टेक्स पर काम करिए, आपका स्कोर बिल्कुल बूस्ट होगा नीट में। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक प्रिंट आउट लेंगे अपने टेस्ट का, जो भी आपका हुआ है उसकी पीडीएफ ले लेंगे। देन आप क्विक मार्क, जो भी आपने क्वेश्चन करे हैं, दो तरीके से आपने क्वेश्चन करे होंगे। पहला कि आपने या तो एकदम से जल्दी से क्विक मार्किंग कर दी हो, या डिले किया हो, टाइम लिया हो फिर मार्क किया हो उसको। हो सकता है जो आपने क्विकली मार्क किया हो वो सही हो क्वेश्चन, या गलत हो, या फिर जिसमें आपने टाइम लिया है, जिसको हम बोल रहे हैं डिलेड मार्किंग करा आपने, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो आप एक अपना पीडीएफ ले लेंगे टेक्स्ट का, और यहाँ आप इस तरीके से 1 2 3 ऐसे बना लेंगे और लिख लेंगे कि जैसे ये एक पेपर है आपका, कि आपका डिले जो आपने, जैसे आपने क्विक मार्क किया एक क्वेश्चन नंबर 1 क्विक मार्क किया, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी आपका हो सकता है, राइट। ऐसी आपने जो डिले मार्क किया, डिले करके टाइम लेके जो मार्क किया, वो भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में, या फिर जो वो टेस्ट का पीडीएफ है उसी में ये बनाएंगे। यही तरीका होता है एक मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने का। देन अब हमने ये तो कर लिया, फिर हमने क्या करा, लिस्ट डाउन करा जो भी आपके क्वेश्चन थे इस तरीके से, फिर वही देखा कि राइट है या रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो हमने क्विकली क्वेश्चन मार्क करे थे, अगर वो सही है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहां पे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बिल्डअप है। अगर आपने क्विकली कोई आंसर को टिक करा, वो सही भी हुआ, आपने आंसर शीट में देखा, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। बट अगर आपने वही चीज देखी, क्विकली आपने मार्क कर दिया, बट वो क्वेश्चन का आंसर गलत है, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट और बिल्ड करने होंगे अपने। और जैसे कि मैंने बोला है कि दो तरीके से यहाँ पे दिखाया है कि क्विक मार्किंग और आपका डिलेड मार्किंग। तो डिलेड मार्किंग में अगर आप टाइम लेके अगर क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बात सही है। अगर डिले कर दिया आपने अपने क्वेश्चंस को, आपने टाइम लिया और वो हो भी गया गलत, तो वो तो एक तरीके से पूरी तरीके से आपका लॉस ही हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी। तो बहुत जरूरी है अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना, क्योंकि उसी से ही आप पता कर पाएंगे माय डियर स्टूडेंट कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो रहा है, कितनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है आपको, क्या क्या टॉपिक आपको फर्दर रिवाइज करने हैं, या फिर किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसलिए ये सारा मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूरी होता है। आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक टेस्ट लिया अपना दिया,
थोड़ा आप रेस्ट करते हैं आके, देन उसका पीडीएफ लिया अगले दिन, नहीं तो उसी दिन शाम को, देन आपने लिस्ट डाउन किया क्वेश्चंस को, देन उसके बाद क्या करना है आपको, क्विक मार्किंग, डिलेड मार्किंग देखना है अपना कि क्विक मार्किंग में हम कौन सा सही कर रहे हैं, कौन सा गलत कर रहे हैं, डिलेड मार्किंग में कौन सा सही कौन सा गलत कर रहे हैं। फिर उसी कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की बार बार, चाहे लिख के देखना हो, आपको चीजों को याद रखना है, इम्प्रिंट करना है अपने माइंड में, ताकि आप टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से कर पाए। आगे देखते हैं। आप मान लीजिए कि आपने एनालिसिस करा कि राइट करेंगे, रीजन जो होगा आपका वाइल एनालिसिस, हो सकता है आपने सिली मिस्टेक कर दी हो सकता है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो गया हो आपका, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, तुक्का लगा दिया आपने, या फिर ओएमआर मिस्टेक आपने की है। तो ये सारे रीजंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि जब हम स्टूडेंट से कुछ भी पूछ रहे होते हैं, वो क्या बोल रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई, बट आप खुद देखिए, कुछ एस्पिरेंट्स 2 साल से, 3 साल से, कुछ लोग 5 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आप सिली मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? उस चीज को आपको अवॉइड करना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सिली मिस्टेक आप लोगों की बंद हो जाएंगी। देन आपका कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में प्रॉब्लम है। अब काफी बच्चों को मैंने देखा है कि वो सिलेबस करते रहते हैं कि मेरा सिलेबस खत्म हो जाए बस किसी भी तरीके से, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने पहले, कि अगर एक टॉपिक कर रहे हो ना, तो इस तरीके से उसको समझो कि आप किसी को भी उसे पढ़ा सको। तो इस तरीके से ये वाली अप्रोच रखनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि बस सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। कंफ्यूजन रहता है कि फॉर्मूला जो क्रैम कर लेते हैं कुछ लोग, अच्छे से उसको याद नहीं करते, तो वहां पे जब, क्योंकि देखो एग्जाम में एक्यूरेसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या फिर आपने तुक्का मार लिया। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स में आपको ये रहता है कि मैंने तो ये पढ़ा था, ये तो सही है, ओवर कॉन्फिडेंटली आप चीजें टिक करके आ जाते हैं, पर उससे क्या होता है, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। और ऐसी ओएमआर का मिस्टेक क्या होता है, देखो मान लो आपने ओएमआर आप फिल कर रहे हैं, तो फिर आपने अगर एक क्वेश्चन वहां पे छोड़ दिया तो पूरा डिफिकल्ट हो जाएगा ना आपको, कि जैसे एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है ओएमआर का। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए, आपकी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तुक्का लगाने से बचे, और ओएमआर जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो भी ना करें। देन आप जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करे उसका रीजन देखें कि रीजन क्या हो सकता है। मे बी उसका रीजन हो कि आपने पढ़ा नहीं वो चैप्टर, या फिर वो टॉपिक नहीं पढ़ा, या फिर वो आउट ऑफ सिलेबस था आपका और आपको कंफ्यूजन हो गया। तो एक तरीके से अगर आपको कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, उसको आप 100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको छोड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको एक नेगेटिव मार्किंग से बचाता है। तो ये रीजंस उसके हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में प्रॉब्लम है तो उसको बिल्ड करिए, ताकि अगर आप क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ रहे हैं तो उसके आपके मार्क्स आपके ही कम होंगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है मॉक टेस्ट एनालिसिस में, अब अनअकैडमी आपके लिए लाता रहता है अमेजिंग ऑफर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है आपके सारे नीट यूजी सब्सक्रिप्शन में, साथ साथ 1 मंथ फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है आपको, और ये वैलिड है इस डेट तक। और आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दीप20 आप ये यूज कर सकते हैं कोड, इससे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। आप कोर्सेस लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। ये मेरा कोड है दीप20, तो ये कोड आप लगा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आपके डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैचेस, राइट। एंड यहाँ पे आपको 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, 15 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऑल्सो और बैचेस आपके लिए टीचर्स लेके आए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि स्टार्ट हो रहा है इस डेट से। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोल करिए सारे कोर्सेज को, राइट। ये इतने अमाउंट में आपको प्रोवाइड कराया
जा रहा है, राइट। तो होपफुली जो भी मैंने आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस के बारे में सब कुछ बताया होगा, आपको जो भी सब कुछ बताया है मैंने समझ में आप लोगों को आया होगा। मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अपने मॉक टेस्ट दीजिए, उनको एनालाइज करिए, साथ साथ एनालाइज तो आप कर ही रहे हैं, उस पर इम्प्रूवमेंट भी अपना दिखाइए, ताकि आप लोगों को खुद ही लगे कि आपका स्कोर बूस्टअप होता है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से यही जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि लिस्ट डाउन कर लिए क्वेश्चंस टेस्ट के, फिर आपने क्विक मार्किंग और डिलेड मार्किंग के अकॉर्डिंग देखा कौन सा क्वेश्चन राइट और रॉन्ग है, सब कुछ बताया उस तरीके से आपको, तो वो वैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड भी ये चीज याद रखता है कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इस टेस्ट में गलत किया था, अब हम आगे नहीं करेंगे। तो ऐसे आप अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। तो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।